अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है? ट्रेडिंग व्यू में नफ़ा और नुकसान, प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से होता है? ट्रेडिंग व्यू का फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और सादगी से आपको मैं ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे समझाऊंगा कि जो 10 घंटे में लोगों को समझ नहीं आती। पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अंदर अंदर, 45 मिनट के अंदर अंदर, या 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को ख़त्म करूंगा बनाकर। और जो हमने 2 से ढाई सालों में चीज़ें सीखी हैं वो आपको 20 से 25 मिनट के अंदर समझाऊंगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बेसिक चीज़ें, जो बुनियादी, जो असल क्रक्स है, जो मेन चीज़ें हैं, पहले हम भी बहुत ज़्यादा चीज़ें समझते रहते थे, लेकिन जो उसका मैंने निचोड़ निकाला है कि क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग व्यू के अंदर होनी चाहिए, कि बस आप वो चीज़ें रख कर आसानी से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, या ट्रेड कर सकते हैं, या ट्रेड को देख सकते हैं, या ट्रेड में फ़ैसला ले सकते हैं कि हमने इसमें बाय करना है या सेल करना है। वो चीज़ें मैं आपको अभी इसी वक्त लैपटॉप और कंप्यूटर पे समझाने लगा हूँ। आ जाएं, चलते हैं जी। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले ये नीचे क्रोम की आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इसको क्लिक करना है। बड़ी सादगी से बच्चों की तरह आपको बताऊंगा। और जब आप इसको इस तरह करेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपने ट्रेडिंग व्यू लिखना है। ये लिखेंगे इस तरीके से, TRADING VIEW लिखा है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको ट्रेडिंग व्यू करेंगे तो ये नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रही है जी, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल द मार्केट्स। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर देना। बहुत सादगी से बच्चों की तरह मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि कोई रह ना जाए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, कुछ इस तरह की शक्ल आपको नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके भी ओपन कर सकते हैं, ये सर्च जो आ रहा है, लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ पे एक बंदा नजर आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा आप देखें। इसको आपने क्लिक करके अपने आप को सबसे पहले लॉगिन कर लें। लॉगिन तो बच्चा भी कर लेता है, जैसा फेसबुक लॉगिन होती है, गूगल होता है, जीमेल होती है, आपने लॉगिन कर लेना। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ, आपने अपने आप को साइन इन करना है। ठीक है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड होगी वो डालना है। तो जब आप इस तरह करेंगे लॉगिन, तो और जब आपका कनेक्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का अभी आपके सामने शो होगा। ये देखें, ये इस तरीके का कुछ सामने नजर आएगा आपको। ये यहाँ पे मार्केट समरी और इस तरह की चीजें कुछ नजर आएंगी, ऊपर प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, इस तरह की चीजें आपके सामने नजर आएंगी। ये भी आपने घबराना नहीं है, साथ ही इसमें आपको समझाता हूँ होता क्या। आपने ये सर्च पे जाना है, किधर? सर्च, CTRL+K, इस पे जाना है आपने। और क्योंकि गोल्ड के लवर्स बहुत ज्यादा है, आपको पता है, गोल्ड के, BTC के, तो मुख्तलिफ जगहों पे ये चीजें सामने नजर आ जाएंगी। ठीक है, ये गोल्ड हो गया, XAU USD डॉलर, और ये सामने क्या लिखा आ रहा है, ओवांडा। अभी आपने परेशान नहीं होना, अभी आपने देखना ही है कि अभी सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। ये ओवांडा, forex.com, पेपरस्टोन, एनवर, ये सारे के सारे एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, जैसे एक्सनेस है, मुख्तलिफ है, डू प्राइम है, इस तरह ये सारे के सारे ब्रोकर्स हैं। forex.com हो गया। इस तरीके के आप जो है वो मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, आप जब लॉन्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपके सामने दिखेगा। ठीक हो गया? इतनी आपको समझ आ गई? उम्मीद है कि इस हद तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या इतना जो आपके सामने ये खिचड़ी पकी हुई है, ये लाइनें नजर आ रही हैं, ये अजीब अजीब किस्म की, इनसे आपने घबराना नहीं है। ये तो छोड़ें, अभी आपको बेसिक बताता हूँ कि करना क्या आपने। ठीक है, सबसे पहले तो आपने एक चीज समझनी है, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, XAU USD, ये जो सिंबल सर्च लिखा आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जिस पे भी ट्रेड करनी है, लेट्स सपोज BTC पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये BTC पर ट्रेड करेंगे तो ये सामने सारे उसकी एक्सचेंजेस नजर आ जाएंगी। ये बिटस्टैम्प, कॉइनबेस, इंडेक्स, क्रिप्टो, ये सारी की सारी एक्सचेंजेस है। ये ऐसे ही है, मैं आपको समझाता हूँ कि जिस तरह आपने फ्रूट बेचना है तो आप जाहिर सी बात है किसी शॉप पर जाके बेचेंगे, या आप किसको रेडी लगाएंगे, तो समझ लें ये बिटकॉइन, ये इन चीज की रेडियां हैं। इस तरीके से आपको सादगी से, क्योंकि वादा किया समझाने का, ये दुकानें हैं, समझ लें एक्सचेंजेस है। यहाँ पे आप जिस तरह बिटकॉइन की सबसे मशहूर जो है बायनांस है, आप लोग जानते भी होंगे, तो आप यहाँ पे अपना एनालिसिस करेंगे तो ये बिटकॉइन का इस तरीके से खुल जाएगा, ये बिटकॉइन का चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीजें आप बिटकॉइन पे करना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर पे यूरो करना चाहते हैं। ठीक है, यूरो आता है फॉरेक्स में। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप GBP में करना चाहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, मुख्तलिफ, तो ये यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। लेकिन हम XAU USD गोल्ड में हम करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे GOLD। ठीक है, जब गोल्ड लिखेंगे तो सामने आ जाएगा आपके forex.com, TYC, ओंडा। तो बड़ी मशहूर चीज है कि अगर आपने फोरेक्स मार्केट में आना है तो आप forex.com पे कर लें, लेकिन मैं जरा ओंडा पे करता हूँ, तो हम जरा ओंडा पे चलते हैं। आपको ओंडा नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सामने इस तरीके का कुछ चार्ट नजर आ जाएगा। ये उठ के यहाँ पे आ सकता है थोड़ा सा, हाँ इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। किधर गई तस्वीर? हाँ यहाँ पे आ गई। सॉरी सॉरी गाइस, मैं जरा कोई टीचर टूचर नहीं हूँ ना,
तो थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ता है चीज़ों को। अच्छा, अब दोस्तों आपने एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि ये जो लेफ्ट साइड पे आपको खिचड़ी पकी नजर आ रही है, ये आपके नजदीक खिचड़ी होगी, लेकिन ये बड़ी सादा चीज़ है, ये ड्राइंग है। कि मिसाल के तौर पे आपने लकीर खींचनी है तो क्या लगाना है, मिसाल के तौर पे आपने इस तरह की लकीर डालनी है तो क्या करना है, इस तरह की डालनी है तो क्या करना है, ये उस लिखना है कुछ तो क्या करना है, सामने चीजें लिखी आ रही है। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले इधर ये ट्रेंड टूल्स लिखा आ रहा है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लाइनें नजर आ जाएंगी, ट्रेंड लाइन, रे, फलाना है, पता नहीं कितनी चीजें। इन चीजों पर आपने नहीं जाना, आपने बेसिक चीज पकड़नी है, वो है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लें या हॉरिजॉन्टल रे पकड़ लें, कोई भी, और उसको आपने स्टार कर देना। क्या करना है आपने यहाँ पे स्टार कर देना। ये देखें सामने आ गई चीज एक, बिल्कुल सामने चीज आ गई। भी आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने, ठीक है। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल रे डाल देनी है। अभी ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो मेन चीजें हैं तो बहुत ज्यादा, आप लोग ट्रेंड लाइन भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वो रिटेलर्स होते हैं जो कि करते हैं, हमारा इनसे कोई, मेरा तो खास तौर पर इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और आपको सिर्फ चंद चीजें बताऊंगा, बल्कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ 2 4 5 6 7 चीजें होती हैं, हालांकि इधर हजारों चीजें। ये आपको इंडिकेटर्स ऊपर नजर आ रहे हैं, इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, कोई आपने इन चीजों में नहीं पढ़ना, बेसिक चीज पर रहना। कोई आपको पता है ये स्पोर्ट और ये बोलिंजर और ये पता नहीं इको मोको इंडिकेटर, ये फलानी फजूल चीजें, इन चीजों में आपने नहीं पढ़ना। ये बिल्कुल आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि क्या असल चीजें हैं। सिर्फ सादगी से आप सुने कि आपने कौन कौन सी चीजें नजर रखनी है। एक तो आपने इसको स्टार कर लिया, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पे जाना है, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपने स्टार कर लेना, ठीक है। अब ये क्या होती है इस पे बाद में आते हैं, अभी छोड़ें, अभी आप सिर्फ ये सिलेक्ट करते हैं। फिर आपने क्या करना है कि यार यहाँ पे जाना है, वर्टिकल लाइन, ये जो आपको नजर आ रही है इस तरह की लाइन, इस तरह की लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिया आपने। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी सिलेक्ट करना है, ये सामने आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं हमें इधर क्या जरूरत है, ये फजूल पैरेलल चैनल, ये कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। इन चीजों को कोई, ये ट्रेंड लाइन, ये रे रू, कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। हम जरा दूसरी जगह पे आते हैं। हाँ, ये टेक्स्ट जो है, कुछ लिखना चाहते हैं आप कि कौन कितने परसेंट है, कौन सा लेवल है, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में जाएं और इसको स्टार कर दें। करना कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे जाएंगे ना, ये सामने थोड़ा सा छोटा सा, ये आप ये देखें, इसको आपने क्लिक करना। जाएंगे तो यहाँ पे आपने स्टार कर देना। जैसे स्टार करेंगे तो ये देखें टी लिखा आ गया। अब इस स्टार को रिमूव करेंगे तो टी खत्म हो गया, स्टार को दबाएंगे तो टी वापस आ जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, इस तरह कर लेना आपने। फिर इसी तरीके से आपने जो और चीज है, और इसमें क्या, हाँ, इसमें आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने एक, हाँ, रेक्टेंगल भी डाल लेना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, ये ब्रश है, ये क्या है, ये ब्रश है। थोड़ा सा आप इसको यूं करें, इसके आगे यूं क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्रश, हाइलाइटर, एरो मार्कर, ये सारी ये चीजें नहीं आपने करनी। आपने इस रेक्टेंगल को आपने स्टार कर लेना, ठीक है। इसको स्टार करेंगे, वो देखें, इसको साइड पे करो, ये देखें स्टार करेंगे तो ये सामने आ गया, ये हो गया। और इसके अलावा आपने कोई ट्रायंगल, एलिप्स, सर्कल, ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत चीजें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका कोई काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इनका कोई काम नहीं होता, ये बात भी गलत है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमारा काम है इस मार्केट से फायदा हासिल करना। वो हम अगर इस चीज से भी फायदा हासिल कर रहे हैं और 20-25 साल तक करते रहे, 2-2.5 सालों तक करते रहे, तो हमें क्या जरूरत है इतने पंगों में पड़ने की, ठीक है। हमारा काम है फायदा लेना। इसके अलावा आपने इस मैग्नेट, ये आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, ये मैं थोड़ा इसको स्लो ऊपर करते हैं, ये लिखा आ रहा है मैग्नेट्स, मैग्नेट्स लिखा आ रहा है। इसको आपने यूं क्लिक करना है, एक है वीक मैग्नेट, एक है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पे क्लिक करना है। ये 4 से 5 चीजें आपने अपने ट्रेडिंग व्यू पे सिलेक्ट कर लेनी। समझ आ गई? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इतनी सी, अभी मैं आपको और भी बताता हूँ क्या आपने करना है। अच्छा, अब आपने इन सारी चीजों को उठा के साइड पे यहाँ पे रखना है, जहां पे भी आप रखना चाहते हैं रख लें। एक और आपने करना है यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपने ये सामने नीचे UTC-4 देख रहे हैं, टाइम जोन। इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जरा टाइम बताना क्या हो रहा है। 3 बज, हाँ नहीं, ये ठीक है, 3:03 3:03 रात के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हो रहे हैं, ठीक है। और हमने कौन सा टाइम सेलेक्ट किया हुआ है इधर, न्यूयॉर्क टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको जरा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिया, हमने कौन सा टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, न्यूयॉर्क UTC-4। ये मुख्तलिफ टाइम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। आपने ये टाइम सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने न्यूयॉर्क के हिसाब से चलना है, क्योंकि जितनी भी कारोबारी मार्केट्स हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट्स इन्हें कहते हैं, वो सारी की सारी न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मूव करती है। समझ आ गई आप लोगों को सारी बात? ये भी क्लियर हो गया आपको चीज? आपने टाइम अपना भी सिलेक्ट कर लिया और तकरीबन ये 9 घंटे
आप कह रहे हैं लगभग पीछे, ये देखें ना PM आ रहा है, इधर AM आ रहा है, लगभग ये 9 घंटे ही बनते हैं हमारे से, 9 घंटे न्यू ईयर पीछे, ठीक है, हम 9 घंटे आ गए हैं। ओके हो गया, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। अच्छा, ये बेसिक चीजें हैं जो आपने लाजमी चार्ट खोलने के फौरन बाद करनी है। अब मैं आपको, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, जल्दी जल्दी आपको मैंने समझाना भी है, लेकिन ऐसे समझाना है कि आपको समझ भी आ जाए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज जो है, ये जो आपको पीछे ब्लैक एरिया नजर आ रहा है, बैकग्राउंड, ये जो ब्लैक एरिया सारे का सारा नजर आ रहा है, अब लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपने सेटिंग में जाना है। किधर जाना है आपने? सेटिंग में। जब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये स्टेटस लाइन नजर आ रही होगी, बैकग्राउंड ग्रेडियंट, इसमें आप जाएंगे, ये देखें यूं करेंगे, इसमें यूं करेंगे, वो देखें क्या आ गया, देखते जाएं, कलर देखते जाएं, ये देखें ये कैसा आ गया, ये देखें कैसा आया, ये देखें, ये आप जो भी करना चाहते हैं, जिस तरह भी करना चाहते हैं, अभी हमने ब्लैक रखा हुआ है, आपने किस तरीके से करना है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। लेफ्ट क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, स्टेटस लाइन में जाना है, बैकग्राउंड पे जाना है, आपने इधर जाना है और अपने मुताबिक जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं करना है। अगर आपने ये करना है, ये देखें ये ऊपर इधर से सिलेक्ट हो जाएगा, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने ब्लैक रखा हुआ है, ठीक हो गया। अगर इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो व्हाइट हो जाएगा, देखिए सारे का सारा, अगर इसको ओके करते हैं, ये देखें ये सारा व्हाइट हो गया। अगर आप चाहते हैं जी चार्ट में व्हाइट रखना चाहता हूँ, व्हाइट रख लें, ये सेटिंग में जाएं, मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, मैं इसको ग्रेडियंट पे ही रखूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें हैं, अगर आपने और भी चीजें करनी है, ये टेक्स्ट है, कलर शलर रखने हैं, लाइन निशानी, ये बाद में बताता हूँ, अभी मैं जरा, क्योंकि इस पे आने से पहले आपको दूसरी चीज समझानी पड़ेगी, वो एक दफा बता दो। ये जो आपको नजर आ रही है चीजें, ये कीमत नजर आ रही है, ये क्या नजर आ रही है, इस टाइम गोल्ड जो है उसकी कीमत है $4015.425 पर आउंस, ये कीमत होती है, ठीक है। ये आप आउंस शाउंस आप कैलकुलेट कर लें, ये बात की बातें, बहरहाल बता दूं, ये कीमत होती है। ये क्या होती है कीमत? 4100, 4200, 4300, ये सारी की सारी कीमतें हैं, ये भी आपने ज़हन में रख लेनी है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा काम है बताना। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने टाइम फ्रेम कहाँ पे देखना है, कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी होती है। देखें ये सामने 4H आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? ये 4H, ये है जी 4 घंटे की कैंडल। हम ये मतलब कि ये जितनी कैंडलें आपको नजर आ रही हैं, ये आपको जितनी भी कैंडलें नजर आ रही हैं, ये एक एक कैंडल 4 घंटे की है। ये एक एक कैंडल 4 घंटे की कैंडल है। ये देखें, ये 1 AM पे, ये 5 AM पे, ये 9 AM पे, मतलब हर 4 घंटे के बाद ये एक कैंडल बनती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप 1H लिखेंगे, क्या लिखना है आपने? 1H, तो 1H लिखेंगे और इसको इस तरह टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे, तो ये सारी की सारी कैंडलें एक एक घंटे की आ जाएंगी। मतलब कि आप ये देखें, ये कैंडल 1 घंटे की, नीचे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, इसके बिल्कुल नीचे देखें 2 AM लिखा आ रहा है, यहाँ पे देखें क्या लिखा आ रहा है 3 AM, फिर देखें क्या लिखा आ रहा है 4 AM, यहाँ पे 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, इस तरीके से ये सारी की सारी एक एक घंटे की कैंडल है। इसी तरीके से अगर आप 30 मिनट खोलें, ये 30 मिनट की सारी कैंडलें, ये देखें नीचे देखें 2 AM, 2:30 AM, 3 AM, 3:30, इस तरीके से, और इसी तरीके से 15 मिनट की है, इसलिए आप सारे टाइम देख लें, 1 मिनट की, 1 मिनट की भी है, ये देखें, जो लोग, ये देखें, आप लोगों को बताता हूँ, ये 1 मिनट की कैंडल भी है, ये 1 मिनट की कैंडल भी है। ये देखें, ये जी आपको यहां से समझाता हूँ, ये देखें, ये 4:39 पे, ये 4:40 पे, ये 4:41 पे, ये 4:42 पे, ये 4:43 पे, 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये भी 1 मिनट की कैंडल है, देखें, ये 4:55 पे बनी और ये 4:56 पे बनी, ठीक है। जब ये खत्म होगी कैंडल, 1 मिनट बाद फिर बन जाएगी। इस तरीके से ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आपने कहाँ क्लिक करना है? इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, और क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो आपको हर तरह की, 1 दिन की, 1 हफ्ते की कैंडल, 1 हफ्ते की देख लेते हैं, ये देखें, आपको 1 हफ्ते की भी कैंडल मिल जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें 1 हफ्ते की कैंडल, ये देखें, थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें, ये 15 जून, मंडे 15 जून 26, ठीक है, मंडे 22 जून 26, ये 1 हफ्ते की है, मंडे 15 जून 26, हाँ, मंडे 15 जून 26 और ये 22 जून, 15 और 22, फिर ये देखें 29, ये देखें, मतलब कि आप यहां से अगर देखें कि ये 1 जून की, ये मतलब 1 जून की, ये 8 जून की, ये 15 जून की, ये 22 जून की, एक एक हफ्ते की कैंडल है। और इसी तरीके से आपको 6 महीने की भी मिलेगी, आपको 4 घंटे की भी मिलेगी, मुख्तलिफ कैंडल्स हैं। तो आप इस तरीके से अपनी कैंडल्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ साथ ही साथ में
कि कैंडल क्लोजिंग और मतलब कब अगली कैंडल बनती है, ये आपको बता देता हूँ। ये तो पता चल गया आपको कि 15 मिनट बाद बन जाती है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको जरा क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए ये कैंडल कहाँ पे बंद हुई है, ये कैंडल यहाँ पर बंद हुई है। ये कैंडल यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइन लगा के आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये आपको व्हाइट निशान नजर आ रहा है। ये कैंडल कहाँ पे बंद हुई है, 4028.660। कहाँ पे बंद हुई है, 4028.660। देखते हैं ऊपर सी, या आप सी देखें, आपने इस पर तवज्जो देनी है। किस पर देनी है, इस सी पर तवज्जो। सी का मतलब क्या होता है, कैंडल की क्लोजिंग। ये देखें सी क्या लिखा आ रहा है ऊपर, पढ़े 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 जरा ऊपर, 4028.660। अब हम इधर जाते हैं, ये देखें क्या आ रहा है, 4028.660। तो मतलब कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई तो अगली कैंडल खुल गई, और जैसे ही 15 मिनट यहाँ पे मुकम्मल हुए, मतलब कि इस कैंडल की क्लोजिंग 4028.660 पे हुई है और 15 मिनट इसके यहाँ पे मुकम्मल हुए हैं। कौन से 15 मिनट, क्योंकि हमने 15 मिनट की कैंडलें खोली हैं। ये सारी की सारी 15 मिनट की कैंडलें। ठीक हो गया। चलो एक और मिसाल ले लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैंडल की क्लोजिंग, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है जी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। इस पे जरा अभी आपको ये दिख रहा होगा कि यार ये लाइन कैसे लगानी है, बाद में बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। अभी आप सिर्फ क्लोजिंग पर तवज्जो दें। देखें ये, इसको अब जरा रिमूव कर देते हैं पिछली वाली को। ठीक है, 4026.175 पर ये क्लोजिंग हुई है। आपने ऊपर सी पे जाके देखना है, सी पे क्या लिखा हुआ है, 4026.175 पर क्लोजिंग हुई है। ये देखें, आपने इस पे तवज्जो देनी है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 4026.175 पर आपकी क्लोजिंग हुई है। जैसे ही क्लोजिंग हुई अगली कैंडल यहाँ पे खुल गई। ठीक हो गया। अच्छा ये तो थोड़ा बहुत है, मैंने आपको क्लोजिंग, अभी ओपनिंग भी आपको बता देता हूँ। चलें साथ ही ओपनिंग भी बता देता हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार ये यहाँ पे तो कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे खुल गई, हम ये तो रेड कैंडल है ना। अब हरी कैंडल का भी आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हरी कैंडल, अब हरी कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई है, ये देखें इसका ये ओपनिंग पॉइंट क्या है, इसका ओपनिंग पॉइंट क्या बताएं जरा मुझे, सारे के सारे आप बताएं। ये सारे का सारा इसका ओपनिंग पॉइंट ये है 4025.849। मैं आपको लाइन बताता हूँ, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ये इसका क्या है, क्लोजिंग पॉइंट। थोड़ा यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ। ये इसका आ गया जी, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये भी साथ साथ आप समझ लें ताकि आप भूलें ना। जब आपने लाइन रे लगाई, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आएगा, टेक्स्ट पे आप लिख दें क्लोजिंग। ठीक है, वो देखिए क्लोजिंग लिखा आ गया। इधर डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, इधर आ जाएगा ओपनिंग, ओपन, बस ओपन लिख दें। ठीक है, ओपन आ गया लिखा हुआ। यहाँ से कैंडल खुली, यहाँ पे बंद हुई और अगली अगली दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं कि क्या इसकी जो क्लोजिंग है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, क्लोजिंग है ना, देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या यही है। इसका सी देखें क्या है, ऊपर देखें सी जाके, सी देखें, पढ़ें पढ़ें जरा, 4029.605। और इसका ओ क्या है, ओ देखें ओपनिंग 4025.595। ठीक है, यहाँ पे कैंडल खुली और यहाँ पे बंद हुई। ठीक, इसको कहते हैं ओपनिंग, इसको कहते हैं क्लोजिंग। ये हो गई ग्रीन कैंडल की। अब रेड कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग क्या होती है, हम इसकी भी रे लगाते हैं। ये देखें जी, ये हमने लगा दी, हम इस कैंडल को देखते हैं। ठीक है, इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को देखा और एक हमने लगा दी दोबारा से इसकी यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी क्लोजिंग क्या है, यहाँ पे हम क्लोजिंग, ये क्लोजिंग पॉइंट है ना इसका सी। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होना। ये क्लोजिंग हो गई इसकी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज, लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे ओपन। अभी आपको सारी क्लियर हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। अच्छा, अब आप एक सोच रहे होंगे, इसको थोड़ा सा हम इस तरह करते हैं कि ग्रीन कैंडल जो थी वो ओपन हुई थी नीचे से, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी, और रेड कैंडल कहां से ओपन हुई है, ऊपर से। रेड कैंडल ऊपर से ओपन हुई है और ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई है। इसी तरीके से आप अगर क्लोजिंग की बात करें तो ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, बड़ी आसानी से मैंने समझा दी है। अब ये देखें, और अगर आपको समझ ना भी है, आप अपने माउस को इस कैंडल के ऊपर रखेंगे ना तो आपको उसकी क्लोजिंग नजर आ जाएगी। वो देखें 4028.660, ये देखें 4028.660। इसकी ओपनिंग देखें कहां पे है, 4036.170, ये देखें 4036.170। मतलब आपने कर्सर ले जाना है, माउस ले जाना है, उस कैंडल के ऊपर लिखना है
तो वो ओपन क्लोज सारा बता देगा। अभी एच एल जो भी है ये भी बताता हूँ, इस पर नहीं आ रहा, अभी आपने बेफिक्र आना, गौर से सुनना है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इस कैंडल पे आएंगे तो इसका ओपन बता देगा 4025.595, 4025.595। इसी तरीके से आप इसका क्लोज देखेंगे 4029.605, 4029.605। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कर करके, स्लो कर करके इसको आराम से सुन सकते हैं। ये ओपनिंग क्लोजिंग भी हो गई, ठीक है। इतनी सी आपको बात बतानी थी, ज्यादा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है, ये जो मैं बता रहा हूं कि आपने ये चीजें किस तरह इस्तेमाल करनी है। किधर गई? अच्छा, इसमें आप और भी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं ट्रेंड लाइन भी सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो ये लें आप इधर ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लें। ये ट्रेंड लाइन आ गई, वो देखिए ट्रेंड लाइन आ गई। अगर आप रे सिलेक्ट करना चाहते हैं, रे सिलेक्ट कर लें। अगर आप इन्फो लाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं तो जो चीज करता हूँ ज्यादातर बस वही आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत आसान है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इसको क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि दोस्तों इसकी क्लोजिंग बताएं, तो आप कहते हैं जी इसकी क्लोजिंग है जी 4037.405। ऊपर देखें, ऊपर जाके बिल्कुल देखें वो सी में क्या लिखा हुआ है, 4037.405। अब आपने जब ये क्लोजिंग देख ली तो मैं कह रहा हूं कि यार इस क्लोजिंग पे कोई लाइन तो लगा दो। जरा इसको तो डिलीट करूं। आपने क्या करना है, इसको उठाना है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल रे को उठाया, आपने क्लिक किया और आपने इधर आके सिलेक्ट कर दिया। अब देखते हैं क्लोजिंग क्या आ रही है, 4037.405। चेक करें, वो भी सी चेक कर लें। यहां पे देख लें कि आपने लाइन लगा दी। इसको कहते हैं क्लोजिंग पर आपने अपनी ये रे को सिलेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार ये एक्यूरेसी, किस एक्यूरेसी के साथ आपने लाइन लगा दिया। हम अगर लगाएं, आपके ज़हन में होगा तो वो तो लाइन आएगी, यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे आ रही होगी। मिसाल के तौर पे इसको जरा डिलीट करते हैं ना। आप कहेंगे कि यार मैं लगाता हूँ या लगाती हूँ तो यहाँ पे आती है, ये देखें 4037.025 है। मैं लगाती हूँ या लगाता हूँ तो कभी कभार यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि माउस अच्छे तरीके से मूव नहीं करता। कभी यहाँ पे मैनुअली तौर पे आ जाती है, एग्जैक्ट नहीं सर आ रही होती, बिलाल भाई एग्जैक्ट नहीं आ रही होती। तो एग्जैक्ट का तरीका ये होता है, आपने ये मैग्नेट ऑन करना है। ये मैग्नेट ऑन करना है, इसको स्ट्रॉन्गर मैग्नेट ऑन करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप इधर जाएंगे हॉरिजॉन्टल रे पे, और मैं कहूंगा कि यहाँ क्लोजिंग पे दोस्तों आपने लाइन लगा देनी है। तो जैसे ही आप लाइन लगाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट उसी क्लोज पे आ जाएगी। चेक करेंगे, चेक करें 4037.405 पर एग्जैक्ट वहां पे लाइन लगी। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूं दोस्तों, आपने जो हॉरिजॉन्टल रे है, या आपने क्या करना है कि आपने लाइन ओपनिंग पर जहां पे कैंडल खुली है सेल की, वहां पे अपनी जो है ना आपने, या सेल की लाल कैंडल खुली है, आपने इसके ऊपर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ठीक है। या इसके ओपनिंग पर आपने लाइन खींच देनी है। तो ये देखें, आप मैग्नेट जब लगाया होगा तो जहां पे भी आप करेंगे ऑटोमेटिकली मैग्नेट उधर आ जाएगा। चेक करते हैं ओपनिंग पॉइंट क्या है इसका। ओपनिंग देखें 4051.110, ठीक है। इस तरह आपने कर देना तो ये आपकी लाइन लग जाएगी। अब आप कहते हैं यार ये लाइन खत्म ना हो, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी होता है पाकिस्तान में, अगर आप रह रहे हैं कहीं पे भी रह रहे हैं, लाइट जाती है, कहीं आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, लैपटॉप बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये लाइंस रिमूव हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है इन लाइन पे जाके और ये लॉक कर देना, ये लॉक कर देना। जैसे ही आप लॉक करेंगे तो आपकी ये लाइन अब कोई गायब नहीं कर सकता। ये देखिए, मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे से भी नहीं हो रही, मेरे से भी नहीं हो रही। ये देखें, इसको रिमूव करूंगा हो जाएगी। तो क्यों हुई? क्योंकि मैंने लॉक ही नहीं की थी। आए दोबारा लॉक करके देखते हैं इसको। इसको लॉक करेंगे, अब देखते हैं, इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ना, आपको समझ आएगी। ये देखें, इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये देखें हो रही है, नहीं हो रही। इसको फिर जाते हैं इधर, डिलीट करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रही। इसको जैसे ही हम मैग्नेट, इसका ताला हटाएंगे, अनलॉक करेंगे, तो इसको डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। उम्मीद है मैं आप लोगों को उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ एक एक चीज, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आपको इस तरह नहीं सिखाई जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है। और मेरा काम है, आपको बहुत अरसे से वादा किया हुआ था कि ये चीजें बतानी है, क्योंकि एक ये ट्रेडिंग व्यू चलाने पर ही लोग हजारों डॉलर चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है वो बिल्कुल बस बता रहा हूँ, आप इसको आराम से सीख लें, ठीक है। अच्छा, और फर्दर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फर्दर कुछ चीजें मैंने लिखी हुई भी थी ताकि वो, अच्छा हाँ, फिबोनाची की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रे बताई है। रेक्टेंगल कैसे इस्तेमाल करना है, आप ये रेक्टेंगल लाएंगे, रेक्टेंगल को आपने यहाँ पे से लेके यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको आप यूं कर लें। जब आप इसको यूं करेंगे,
आपको जो इसके दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है ये वाली, अच्छा इसको आपने लॉक भी कर लेना। आपने इसको इस तरह करके जिस तरह आपको समझाया आपने इसको लॉक भी कर लेना। ये आप इसको यहाँ पे जाएंगे, इसको लॉक कर लें। जब आप लॉक, ये जो आपको दरमियान में लाइन नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्रेशोल्ड। या आप इसको, ये खैर लंबी बात है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, बस आप इसको यही समझें कि ये दरमियाना पॉइंट होता है। ये रेक्टेंगल मैंने आपको लगा के दिया, अभी देखते हैं कि क्या रेक्टेंगल यहाँ पे आया, चेक करते हैं। ये देखें, ये रेक्टेंगल जो है यहाँ इस विक्स से लेके, इस सुई से लेके, जहां पे भी आपने रेक्टेंगल लगाना है, यहाँ पे लगाना है, या लेट्स सपोज आप चाहते हैं रेक्टेंगल मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जहां पे भी आप लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपके जो नॉलेज होगा वो बात की बात है। जहां पे भी लगाना चाहते हैं आप इस तरह लगा के, खत्म करना चाहते हैं खत्म कर दें, ये इसका मिड पॉइंट होता है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में अगर आप जाएंगे, ये देखें मिडल लाइन लिखी आ रही है। मिडल लाइन की आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखें ब्लू हो गया, ये देखें कैसा कलर है, ये येलो हो गया। आप जो भी कलर रखना चाहें उस हिसाब से अपना कलर को चेंज भी कर सकते हैं और इस तरह रख भी सकते हैं। कलर चेंज हो गया, ठीक है, आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल को इस्तेमाल करना होता है, सिंपल सा आपको बताया। इसको जरा अब हम रिमूव करते हैं। रिमूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ताला लगाया हुआ है। इसके ताले को खोलें, उसके बाद डिलीट कर दें, खत्म हो गया। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, सॉरी, इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी ये एरिया मेरा दरमियाना एरिया, ठीक है, तो आप कहते हैं जी यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल रेल गई, किधर गई जी, यहाँ पे। इसको मैग्नेट को जरा 2 मिनट के लिए खत्म भी कर सकते हैं अगर आपने मैनुअली तौर पर लगानी है। यहाँ पे आपने लाइन लगा दी, इसको क्लिक करेंगे आगे। अब लाइन लगाएंगे, आप कहेंगे यार मैं इस पे कुछ लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ, आप लिखना चाहते हैं जी टेक्स्ट। आप इधर लिखना चाहते हैं, जिसका मेरा नाम है बिलाल फेवरेट एरिया, मिसाल में दे रहा हूँ कि ये मेरा फेवरेट एरिया है, तो आप इसको लिख के ओके कर सकते हैं। इसकी अगर आपने इसको मतलब कि इस तरह कर सकते हैं, मतलब अगर आपने इसको बड़े अल्फाजों में लिखना है तो आप इस तरह कर लें, 40 कर लें। इसका साइज बढ़ाना है 8 कर लें। इसको जो आपका, जो आप दिल करता है आप इस तरह कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं मैं जरा बड़ी बेहतरीन, ये इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आप ओके दबाएंगे, ये एरिया आ जाएगा। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे एरिया आएगा तो मैंने यहाँ पे सेल या बाय जो भी कर रहा है वो बात की बात है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस टेक्स्ट के चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इतना इस्तेमाल नहीं होता लेकिन फिर भी रखें। अच्छा, इसको अब आप रिमूव करें। अब आपके पास ही आएगी ये आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या था, हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी यहाँ पे आप रखते हैं तो यहीं पे आ जाती है, यहाँ तक आ जाएगी। इसको डिलीट करें, बल्कि रहने दें। जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल रे करेंगे तो एंड तक चली जाएगी, चेक करें। जब आप हॉरिजॉन्टल रे करेंगे तो ये यहां तक आएगी, और जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे तो यहां से लेके वहां तक चली जाएगी, ठीक है। इसको भी डिलीट करते हैं, थोड़ा और आपको समझाते हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने फिब रिट्रेसमेंट का लफ्ज नजर आ रहा है, सारी चीजें तो हो गई ना, ये एक रह गई है। ये क्या चीज है मैं बताता हूँ। ये बेसिकली दोस्तों होता है कि आपने प्रोग्नोस्टिकेशन में करना हो, मैं सादे अल्फाजों में आपको सुना देता हूँ, या आपने एक्सट्रापोलेशन करनी हो, या आपने स्विंग प्रोजेक्शन करनी हो, या आपने, आप कहने प्राइस ओवर प्राइस है या आप अंडर प्राइस है या प्रीमियम डिस्काउंट, वट एवर जो भी आपने करना है, उसके लिए चीजें होती हैं। ये आपको मुझे पता है लफ्जों की समझ नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ ये इसका मैं थोड़ी बाद में डिटेल में लेक्चर दूंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती क्या, आप ये देखें। इस तरीके से आपने कोई अपने आप को, इसको मैं मैग्नेट जरा लगाता हूँ, मैग्नेट, ये देखें, इसको जरा इसको डिलीट करते हैं। ये देखें, आपने फिबोनाची लगाया, इसको आप यूं करेंगे जो आपको नजर आ रहा है, ये देखें, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। आपने कोई भी किसी भी कैंडल के लो को या किसी भी कैंडल के क्लोज को आपने लेना है और वहां पे आपने फिब लगा लेना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसमें भी समझा देता हूँ। ये देखें, ये इस कैंडल का क्या है, ये इस कैंडल का क्या है, ये इस कैंडल, बताएं क्या है कमेंट सेक्शन में, बल्कि आप तो बता नहीं सकते, कमेंट में जरूर बताना है। ये इस कैंडल का है ओपनिंग पॉइंट, ये इस कैंडल का क्या क्लोजिंग। अब आपने फिब लेना है, या मिसाल के तौर पे आप इस तरह करना है, ये हरी कैंडल को ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है मार्केट का, बताएं कौन सा एरिया। ये मार्केट का है जी 4043.486 समथिंग, ये क्लोज है, हरी कैंडल का ये क्लोज है। ये क्या है, ओपन। आपने ये लेना है, मिसाल में दे रहा हूं, इसके यहां से आपने नापना है और यहां पर ले आना है, बस। इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स। अब ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, कैंडल पे होते हैं, किधर होते हैं, ये अलग चीज है। ये मैग्नेट लगाया हुआ है, ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें, इसके कैंडल के क्लोज पर 4043.735 क्लोज है, चेक करें ऊपर क्लोज 4043.735, और इसका आप ओपन देखें, इसका ओपन है जी 4029.415,
यही है, वो देखें 415। इस तरीके से आप लगाएंगे तो इसके लेवल्स निकाल आएंगे। फिर इसके दरमियान के जो भी लेवल्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर हो, कैंडल हो, वो एक अलग सेपरेट चीज है, वो लंबी हो जाएगी। बात सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। कुछ लोग पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लेते हैं कि क्या होगा। बार सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो कुछ इस तरीके की ये आपको मैंने छोटी मोटी चीजें बताई हैं, जो कोई इतनी बड़ी नहीं है। आप अगर ये थोड़ा सा सामने देखेंगे, ये प्राइस आ रही है सारी की सारी। थोड़ा सा अगर आप और सेटिंग में जाते हैं तो आप देखें, पंगे लेना चाहते हैं कि यार यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो मिसाल के तौर पे ये देखें, ये 20 करते हैं तो ये प्राइस की वैल्यू मतलब कि प्राइस बड़ी हो जाती है। इसको अगर आप 28 करेंगे इतना बड़ा हो जाएगा, इसको 12 करेंगे इतना हो जाएगा, इसको 14 करेंगे इतना। जो भी आपको प्राइस रखना चाहते हैं कि यार मैं इतना रखना चाहता हूँ, इतना रखना चाहती हूँ, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे लाइंस पे लाना चाहते हैं, ये इस तरह के कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ओपेसिटी करना चाहते हैं, ये करने, वो देखें आ गया। कुछ भी आप इधर पंगा शंगा लेना चाहते हैं कर लें, जो आपको सूट लगता है वो आप कर लें, लेकिन इतना भी बहुत है। जो मैंने आपको बताया, कलर डार्क रखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इन कैंडल्स के कलर को कुछ और रखा होता है। कोई लोग ये लाल कैंडल जो होती है इसके कलर को कुछ और बना देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे इसके कैंडल के कलर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आप ग्रीन कर दें, वो देखें चेंज हो गए कलर। आप देख रहे हैं, यूं करेंगे ये कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने जो रखे हुए हैं वही रखे हुए हैं, आप भी रखना चाहते हैं रख लें। ठीक है, इस तरीके से एक चीज मिस हो गई, लोज और हाइज। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बता दी थी कि बॉडी ओपन और क्लोज कहाँ पे होती है। ठीक है, कि ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है। अगर आप भूल भी गए हैं तो आप उस जगह पे कर्सर या माउस रखेंगे, ऊपर आपको वो बता देगा कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई। अब लोज और हाइज क्या होता है, लोज और हाइज क्या होता है। इस कैंडल का हाई जो है ना, वो ये जो सुई नजर आ रही है आपको, ये नीडल, ये जो आपको विक नजर आ रही है, इसको विक भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, ये जो आपको विक नजर आ रही है, मोमबत्ती की सुई, मोमबत्ती की कैंडल की आप कह लें, ऊपर जो लो जल रही होती है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं विक। ठीक है, इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है, ऊपर पढ़े 4048.780, 4048.780 इसका हाई है। तो इसका लो क्या होगा, इसका लो ये वाली विक होगी। इसका लो कौन सी विक होगी, ये वाली विक होगी। लो चेक करते हैं 4025.425। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रे जैसे ही हम लेते हैं तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक हम इस लॉक पे लगा देते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या इसका हाई क्या था, पढ़े जरा। इसका हाई है जी, यहाँ पे लिखा आ रहा है 4048.780। ऊपर जाके देखें क्या ये आ रहा है लिखा हुआ, ये देखें लिखा आ रहा है 4048.780, ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है। अच्छा लो देखें, इसका लो क्या लिखा आ रहा है 4025.425, ये यहाँ पे जो नजर आ रहा है देखें, लिखा नजर आ रहा है लो 4025.425, ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया। इसी तरीके से लाल कैंडल का भी देख लेते हैं, लो और हाई क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये लाल कैंडल है, क्या ये लाल कैंडल है। अब इसका हाई क्या है, इसको भी पहले हम लगाते हैं लाइन यहाँ पे, इसको लाइन लाइक लगाते हैं यहाँ पे। पहले हम देखते हैं इसका हाई क्या है, पढ़ें जी हाई 4028.760। लो क्या है इसका 4015 लो पढ़े इसका सॉरी लो है इसका 4014.915, पढ़े ऊपर। और ये देखें नीचे, ये यहाँ पे 4014, ये जो सफेद में लिखा आ रहा है वो है, क्योंकि मार्केट खुल गई है उसकी प्राइस आ रही है, आपने सफेद पढ़नी है। इसको थोड़ा और करेंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए लो इसका 4014.915 है, पढ़े जी 4014.915। ये हो गया जी कैंडल, ग्रीन कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का लो। ये देखें चेक करें, ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये ग्रीन कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का हाई, ये रेड कैंडल का लो। ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग भी बता दी है, ये भी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग बता दी है। ये टोटल ट्रेडिंग व्यू है जो मैंने आपको, अभी है तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें आ गई, एनालिसिस ये वो लटरम पटरम, लेकिन ये वो चीजें हैं जो सादगी से मैंने आपको, मेरे ख्याल से 41 मिनट की वीडियो है, इसको कट शट करके 35 मिनट की या 40 मिनट की बन जाएगी, या जितने भी मिनट की बनेगी। ये वो आपको मक्खन मैंने दिया है, ये वो मैंने आपको मक्खन दिया है, जिसको जिसको सिर्फ ये चीजें सीखने के लिए, जो मुझे याद है मुझे किन किन चीजों से गुजरना पड़ा था। लेकिन मेरा काम है आसानियां पैदा करना, पैसे तो जरूर कमाना मेरा काम है, लेकिन मेरा काम है साथ साथ आसानियां पैदा भी करना। तो होपफुली मैंने आपको बड़ी सादगी से बताई होगी। बिलाल ऑफिशियल मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप इसको लाइक भी करें इस वीडियो को, जो भी अगर पसंद आए तो। ठीक है, और ढेर सारी दुआएं भी लिखें, फॉलो भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें जो आप करना चाहते हैं। और
ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, किसी किस्म की भी फाइनेंशियल एडवाइस इसमें नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। और बाकी ये कि लर्निंग पर्पस के लिए आप ये देखें, और इस तरह की वीडियोस कुछ ना कुछ मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे डालना शुरू करूंगा, उम्मीद है। और आप उम्मीद है कि इसको पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।